अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरत। तो आज हम फिर से बात करने के लिए आ गए हैं ड्रामा मेरे हमसफ़र पर। ड्रामा मेरे हमसफ़र इसकी एक एक एपिसोड और अब एक एक मिनट जो है वो बहुत ही देखने के काबिल बन चुकी है, यानी बहुत ही ज़्यादा अब तवज्जो का मरकज़ी ड्रामा बन चुका है, चूँकि अपने आखिरी मरहले में अब दाखिल हो चुका है। इसलिए ये ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त। और पिछली एपिसोड जो हमने देखी है वो उस एपिसोड में कुछ ट्विस्ट तो नहीं आया, लेकिन जो आने वाले ट्विस्ट हैं या आने वाली जो इसकी एंडिंग है वो किस तरह से होगी इसका हमें ज़रूर अंदाज़ा हो गया है। क्या अंदाज़ा हो गया है? देखें, एक रूमी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। रूमी ने ज़िंदगी से घबरा कर, अपनी तन्हाई से घबरा कर, जिस तरह उसने अपनी माँ के सामने एक तरह से मजलूम किस्म का प्रोटेस्ट किया कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, सब कोई हमज़ा के पीछे है, कोई हाला के पीछे है, मैं कहीं नहीं हूँ। और वो अपनी माँ से कहती है कि क्यों ना मैं शायरा बन जाऊँ और अपना तखल्लुस रखूँ तन्हा। तो वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान है। और ये अजीब बात है कि एकदम से ये उसको दिखाया, मतलब ये नहीं कि वो पहले से परेशान होते होते अब उसकी हालत ये बनी हो, क्योंकि पिछले एपिसोड तक तो मैं देख रहा था वो भली चंगी थी, मगर अचानक से उसे पता नहीं क्या हुआ बेचारी को। उसने कहा कि मैं तन्हा हूँ, ये हूँ, और फ़ौरन से ही वो जो है फेसबुक पर बातचीत उसने शुरू कर दी है, जो कि बड़ा आसान काम है लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको तो ज़रा सी बात शुरू करनी होती है तो सामने से सैकड़ों लड़के उनको हासिल हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और रूमी ठीक है, जैसी भी है, इतनी भी कोई बदशक्ल नहीं है, अच्छी खासी ठीक ठाक है। तो ये हो गई। यहाँ तो कोई फेक आईडी बना लो ना तो उस पर लड़के जानने छोड़ते, स्पेशली पाकिस्तान में तो बड़ा। मैंने कोई फेक आईडी बनाई नहीं है, मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जनरल नॉलेज की। हाँ, तो रूमी की ये चीज़ शुरू हो गई है। इसका एंड ये होगा कि रूमी कोई गलत कदम उठाएगी और जिसकी वजह से फिर शाहजहान को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा और उसे हाला पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम, वो जो सारी गलत हरकतें उसने हाला के हवाले से की थी, वो सारी उसको याद आएंगी। मतलब ये कि रूमी उसके लिए एक मकाफ़ात अमल की तरह से पेश की जाएगी आखिर में, जब इसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। क्योंकि शाहजहान ने ना सिर्फ हाला को घर से निकालने की साजिशें की हैं, बल्कि उसने हमेशा इसको किरदार के लिहाज से डाउन करने की कोशिश की है। और वो यहाँ पर खुर्रम के साथ भी उसको दुनिया को ये दिखाना चाह रही है, पूरे घर को ये दिखाना चाह रही है कि ये लड़की जो है बद किरदार थी। लेकिन बिल आखिर क्या होगा? बिल आखिर ये होगा कि हाला तो बच जाएगी, मगर उसकी अपनी लड़की जो है वो बद किरदार साबित हो जाएगी। उसने पहले वो टैक्सी ड्राइवर के साथ भी केस इसी तरह से किया था, जिसमें नाम उसने समीन का लगा दिया था। तो ये सब चीज़ें चली नहीं थी। इसके अलावा उस वक्त हमज़ा ने कहा था कि मैं कॉल डिटेल्स निकलवाऊंगा, ये सब करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें इसी तरह से निकलनी शुरू होंगी और वो आखिर में जो शाहजहान को एक फ़ाइनल धक्का होगा वो रूमी की शक्ल में एक मकाफ़ात अमल होगा उसका। या फिर यूँ भी हो सकता है कि शाहजहान और खुर्रम मिलके कोई खाला के साथ इतना बड़ा सीन कर देंगे कि ये हाला निकल जाएगी घर से, और जब हाला घर से निकल जाएगी बिल्कुल बेयार और मददगार हो जाएगी, जब हमज़ा भी उसको गलत समझने लगेगा और हमज़ा भी उससे नफरत करने लगेगा, उस वक्त रूमी का एक केस सामने आए और फिर शाहजहान सिलेंडर हो के सारी बात हमज़ा को सही सही बताए। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा एंड होगा नहीं, मगर ये 1% चांस है। मगर एक चीज़ आप और देख रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जो खुर्रम और शाहजहान का गठजोड़ है, ये लोग जो मिल गए हैं हाला के खिलाफ, मगर बहुत ही जल्दी इन दोनों में भी लड़ाई होगी, क्योंकि शाहजहान का जो मेन मकसद है वो है समीन और हमज़ा की शादी, और समीन से मंगनी कर रहा है खुर्रम। तो ये चीज़ शाहजहान को क्यों पसंद आएगी? वो अभी वक्ती तौर पर ज़रूर खुर्रम का साथ दे रही है, मगर जैसे ही ये वक्त गुजरेगा तो वो फ़ौरन से खुर्रम को भी एक्सपोज करेगी। और खुर्रम एक्सपोज क्यों नहीं होगा भाई? खुर्रम तो एक्सपोज इसलिए होगा क्योंकि उसने अगर हाला का पर्दा उतारना है तो उस पर्दे के पीछे वो भी तो हाला के साथ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर खुर्रम हाला को एक्सपोज करता है तो खुर्रम खुद भी तो एक्सपोज होता है ना हाला के साथ, तो ये ज़रूर होगा। एक चीज़ और अगर आपने नोटिस की हो तो खुर्रम जब शाहजहान से बात कर रहा था तो शाहजहान को पता चला कि खुर्रम हाला से नफरत क्यों कर रहा है, और खुर्रम की हाला से नफरत की बुनियाद शाहजहान की वो पिछली स्टेटमेंट है जो शाहजहान ने खुर्रम को अपने घर बुला के बताया था कि हम मजबूरन हाला की शादी कर रहे हैं अपने यहाँ पर। खुर्रम ये समझता है कि हाला एक मौका परस्त लड़की है और वो इसीलिए खुर्रम को छोड़ के चली गई, क्योंकि खुर्रम से बेहतर लड़का उसको मिल गया था हमज़ा की शक्ल में। तो यही गलतफहमी है खुर्रम की। अगर ये गलतफहमी खुर्रम की दूर हो गई तो ये पासा पलट जाएगा फ़ौरनी तौर पे,
और यही गलतफहमी समीन ने दूर करनी है इसकी, और तो कोई मुझे लग नहीं रहा है। समीन ही इस मसले को हल कर सकती है और वो करेगी, और जो ही वो करेगी तो फ़ौरन से शाहजहान का भी गेम ख़त्म और वही सब चीज़ें होनी चाहिए इसमें। तीसरी हम एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि जो हाला है उसके अंदर एक हम एक कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, एक मतलब वो सोच रही है कि मैं हमजा को बता दूँ, और सबसे ज़्यादा सही सोच रही है वो। लेकिन खुर्रम उसके दिमाग में डर डाल रहा है कि मुजरिम और महरम में एक नुक्ते का फ़र्क होता है, यानी जब हाला हमजा से सारी हकीकत बताएगी तो हमजा भले ही कितना भी प्यार करने वाला और लिबरल शख्स क्यों ना हो, वो हाला को नहीं बख्शेगा और वो उसको माफ़ नहीं करेगा। ये थोड़ी सी गलतफहमी है, हालांकि अगर वो वक्त पे बता देगी तो सही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हाला हमजा को कुछ बता पाएगी, क्योंकि उसके बताने से पहले शाहजहान और खुर्रम जो हैं वो उसे बताने ही नहीं देंगे पूरी बात। और टीज़र में दिखा रहे हैं कुछ कहना चाह रही है जो नेक्स्ट टीज़र है, लेकिन टीज़र तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, बिल्कुल मिसलीडिंग हो रहे हैं, तो इन पर तो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी हाला हमजा को नहीं बताएगी हकीकत या तो फिर हमजा को खुद पता चलेगी, या तो फिर यूँ होगा कि खुर्रम को समीन सारी बात अपनी बताएगी, क्योंकि समीन का एक कैरेक्टर है, वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। तो हो सकता है किसी दिन समीन शादी से पहले, क्योंकि अब इनकी मंगनी हो चली है, तो इस मंगनी के बाद समीन शादी से पहले उसको कहे कि मैं तुम्हें अपनी सारी बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी से प्यार करती थी या क्या था। वो सारी चीज़ें बताते बताते हाला को डिस्कस करना शुरू कर दे और हाला को वो पूरे तौर पे खुर्रम को बता दे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वही एंड होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे सबसे सही एंड तो यही लग रहा है, या फिर एक बिल्कुल जो अनबिलीवेबल एंड है जो किसी ने नहीं सोचा, वो ये हो सकता है कि हमजा को खुद से सारी बातें पता हो, वो खुर्रम की सारी हिस्ट्री जान चुका हो, वो सारे रूमी की हिस्ट्री जान चुका हो, वो सब कुछ उसको पता हो। एक चूँकि उसको एक ऐसा मर्द दिखाया गया है जो एक मुहाफिज है, जो एक समझदार शख्स है, एक बाखबर इंसान है, तो ये मुमकिन है। मगर इन दो में से कोई तीसरा एंड मुझे दिख नहीं रहा। या तो हमजा को सब कुछ पता होगा और हमजा को जब ये राज बताया जाएगा तो हमजा कहेगा कि मुझे सब कुछ पता है और बात जो आप बता रहे हैं वो इस तरह नहीं थी, इस तरह से थी, एक चीज़ होगी। या फिर खुर्रम को जब सारी सही हकीकत हालांकि उसके सामने आएगी तो फिर वो हालांकि सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, जैसे कि अभी वो दुश्मन है, वो दुश्मनी छोड़कर बल्कि वो समीन को भी सारी बातें बता देगा, सारी हकीकत बता देगा, और फिर समीन से कहेगा कि अब तुम पर है कि तुम वो रिश्ता रखो ना रखो, हकीकत ये है। और फिर आखिर में खुर्रम की और समीन की शादी हो जाएगी और हाला और हमजा का सेटलमेंट होगा। ये तरीका हो सकता है। शाहजहां का मकफ़ात अमल सामने आएगा रूमी के बिगाड़ की शक्ल में, यानी रूमी के साथ जो बड़े ज़बरदस्त केस होने वाला है अब, तो उसकी शक्ल में आएगा। खैर रूमी का मामला तो गड़बड़ होना तय है, वो तो दिख गया है, और वक्त भी है अब कि सबको पता है कि अब रूमी का जो केस है वो बिगड़ने वाला है, और ये मकफ़ात अमल होगा। क्योंकि आपने पीछे देखा है कि जब रूमी ने शाहजहां से प्रोटेस्ट किया है, तो जब वो प्रोटेस्ट करके गई है तो शाहजहां को बड़ा ज़बरदस्त धक्का लगा है उस बात से। मतलब उसने उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया, वो कि वो अभी एक मिशन पर है, अभी उसके जहन में सिर्फ हाला की तबाही मचाने का मिशन है, लेकिन फिर भी वो रूमी की बातों से हिल गई है। तो ये चीज़ दिखाई जाएगी, और एंड जो है बस वो दो ही चीज़ें हैं, या तो खुर्रम एंड करेगा या हमजा एंड करेगा इसका। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा दिलकश एंड होगा, और हो सकता है हमने जो दो बातें कही हैं इससे कोई तीसरी बात हो जो हमारे जहनो गुमान में भी नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि कोई तीसरी बात हो, क्योंकि ये दो चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। तो करते रहेंगे इस चैनल पर तबसरा, मगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए मेरी अगली वीडियो के लिए, जो कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त करने वाला हूँ। ये नहीं जानता मैं कौन से एपिसोड पर करूँगा, इस ड्रामे के किसी एपिसोड पर करूँगा या आगे जो रिसेंट ड्रामे चल रहे हैं। अगर आप कोई कमेंट में लिखेंगे तो ये बात तय है कि मैं उसी ड्रामे पर अगली वीडियो करूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और थोड़ी सी मोहब्बत दीजिए। थोड़ा सा लाइक आप लोग कर रहे हैं, ठीक ठाक लाइक आ रहे हैं, मैं खुश हूँ, इससे मैं अपने अंदर से खुश हूँ। हालाँकि जो व्यूअरशिप की काउंट है वो तो बहुत ज़्यादा है, और लाइक की जो काउंट है वो बहुत कम है उस हिसाब से, मगर मैं इस पर भी खुश हूँ यार कि कोई तो है ना 2, 4, 10, 20, 50 लोग जो हमें लाइक कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, शुक्र है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।